अगर आप एक बिटसेट 2025 एस्पिरेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को जो है बिटसेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो होता है स्पीड का। अब भाई आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं और टाइम भी कम रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करें। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी जो स्पीड है वो 2x टाइम्स यहाँ पे हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर एक पॉइंट पे जो है आपको यहाँ पे नजर डालनी होगी। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि भाई आपको 130 क्वेश्चन करना है और टाइम कितना है हमारे पास 180 मिनट। मतलब कि अगर हम एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कहें तो हमें 1 मिनट 23 सेकंड के अंदर ही जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो भाई इतने कम टाइम के अंदर आपको जो है यहाँ पे ये भी सोचना है कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, क्वेश्चन के लिए जो जो स्टेप्स है उसको भी लिखना है और फाइनली आंसर तक भी पहुंचना है। तो अपने आप में वो एक चैलेंज हो जाता है। और तो और यहाँ पे ये भी रहता है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी आप रखो तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी जो है मौका रहता है। आपको पता होगा कि बिटसेट के अंदर एक स्पेशल फीचर हो जाता है बोनस क्वेश्चन का। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट 130 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर दे रहा है और उसके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो ये 12 क्वेश्चन का भी सेट आपके पास खुल जाता है। और इसकी वजह से जो है कई स्टूडेंट्स की यहाँ पे ब्रांच भी चेंज हो जाती है। तो हमें अपनी स्पीड को लगातार इस तरीके से जो है इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड एक और चीज यहाँ पे समझिए कि जो हमारे पास अब टाइम है बिटसेट के लिए वो भी काफी कम रह गया है। तो इस टाइम में अगर जो है आप ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं जो कि आपको बिटसेट के लिए एक बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करा दे, तो आप यहाँ पे जो है हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स को जरूर चेक करिए, जो कि अभी रिसेंटली आपके लिए स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप हर चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं जो भी आपका कंप्लीट बिटसेट का सिलेबस है। एलआर एंड इंग्लिश का भी यहाँ पे ख्याल रखा गया है। डीपीपीस मिल जाती है जिसके अंदर काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है। रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स जिसके थ्रू आप चीजों को फटाफट रिवाइज कर सकते हो। तो हर एक चीज इस कोर्स के अंदर है। अभी तक अगर आपने इसे चेक नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है। प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब सबसे पहले हम जो है मेथड 1 पे नजर डालते हैं। मेथड 1 देखिए क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। अब ये डिफरेंटली सोचने का क्या मतलब है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट, लेट से ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये आपका जो है सेकंड स्टूडेंट है। इसको एक क्वेश्चन जो है मिला है ना, और उसके अंदर इसने टाइम लिया यहाँ पे 2 मिनट के आसपास। पता चला जो सेकंड स्टूडेंट था उसने इस क्वेश्चन को जो है 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे जो है उसने अपने कितने 1.5 मिनट टोटल जो है यहाँ पे बचा लिए, है ना, 1.5 मिनट बचा लिए, जिसके अंदर पता चलता वो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या फिर शायद 3 क्वेश्चन भी जो है अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकता था। तो कहीं ना कहीं वो जो है इस स्टूडेंट के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकता है, क्योंकि उसने यहाँ पे अपना जो है दिमाग लगाया और क्वेश्चन सेम ही है लेकिन सोचने का तरीका अलग था। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो है डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। एक बढ़िया से एग्जाम्पल के थ्रू जो है और समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, अब ये क्वेश्चन को आप जो है ना ट्राई करो सॉल्व करने का। जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आएगा, भाई लिमिट का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे रूट वूट दिया है तो रैशनलाइजेशन मेथड ही लगा देते हैं सिंपल सा, और इस तरीके से जो है उसको सॉल्व कर देते कि रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इससे जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर जो है हमारा यहाँ पे क्या बन गया 2 साइन एक्स जो है बन जाएगा, फिर 10x को लिख दिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स कैंसिल हुआ और फाइनली जो है अपन आंसर निकाल के आया 1। लेकिन इतनी स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेगी रफ पेज पे, उसमें भी थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पे चला जाएगा। जबकि पता है ये क्वेश्चन को अपन जो है अगर थोड़ा सा यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़िया होना, एक दो स्टेप के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल का एक अप्रोक्सीमेशन होता है, आपने यहाँ पे सुना भी होगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन को हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये कब वैलिड रहता है, जब हमारा जो ये एक्स है वो 1 के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे छोटा हो। अगर ऐसा है तो ये आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, फिजिक्स में भी आपने ये चीज देखी होगी। तो यही स्मार्ट मेथड अपन जो है इस क्वेश्चन के अंदर लगा देते, क्योंकि हमें पता है एक्स टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि भाई साइन जीरो तो वैसे भी अपना जीरो रहता है और ये क्वांटिटी जीरो के बहुत ज्यादा पास है, मतलब साइन एक्स भी जो है बहुत ज्यादा छोटा रहने वाला है। तो ये 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 1/2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 साइन एक्स। समझ रहे हो इस चीज को। तो ऐसे ही अगर मैंने इसको लिखा 1 प्लस 1/2 साइन एक्स और इसको क्या लिख दिया 1 माइनस 1/2 साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस 1/2 साइन एक्स हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और नीचे का तो भाई अपना 10x वैसा का वैसा है, और इसको फिर sin x बाय cos x लिखा तो ये अपना जो है फाइनली हमें क्या मिल गया, सीधा cos x मिल रहा है और x टेंडिंग टू 0 डाला तो ये हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। हमने और जल्दी सॉल्व कर लिया, यहाँ पे उतना ज्यादा अपन को स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं। और आपने अगर जो है अपनी स्पीड यहाँ पे इंप्रूव कर ली ना, ये सारी स्टेप्स जो है दिमाग के अंदर सॉल्व कर सकते हो।
तो यहाँ पे अपन को जो है डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। ऐसे कई सारे स्मार्ट तरीके अपन जो है डिस्कवर कर सकते हैं मैथ्स के अंदर भी, और कई बार जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसी चीजें पॉसिबल रहती है। तो हमारे क्रैश कोर्स के अंदर हमने ये स्मार्ट ट्रिक्स भी आपको यहाँ पे बताई है, ताकि आप जो है थोड़ा डिफरेंटली सोच पाओ, क्योंकि भाई स्पीड अगर अपन को अपनी बढ़ानी है तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे मेथड सीखते हैं। सेकंड मेथड है हमारा टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है? जब भी क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने बैठ रहे हो, एक गोल हमेशा जो है सेट कर लो कि इतने टाइम के अंदर जो है इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेट्स से कि भाई आप जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन करने वाले हो, तो सबसे पहले अपना जो है टाइमर यहाँ पे सेट कर दिया कि 30 क्वेश्चन अपन ने 45 मिनट्स में करे, ठीक है। अब उसमें अपन यही खुद को जो है चैलेंज देंगे कि जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाए उतने ज्यादा करें, क्योंकि अगर आपने इस 30 क्वेश्चन में, जरूरी तो है नहीं कि सारे ही क्वेश्चंस इजी लेवल के रहे, कुछ एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे डिफिकल्ट हो, आपको वो चीजें नहीं समझ में आ रही हो और आपने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसके ट्रैप से ही यहाँ पे बचना है। आपको जो है ना आर्ट ऑफ लीविंग द क्वेश्चंस भी जो है सीखना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और कौन से क्वेश्चन रिजेक्ट करना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फंडा ही ये रहता है, वो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं देखते, वो स्टूडेंट का रिजेक्शन देखते हैं कि किनको हमें हटाना है, तभी उनको जाके जो है बढ़िया स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यही चीज हमें क्वेश्चंस के टाइम भी लगाना है, कौन से हमारे लिए सही क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज आप जो है जब यहाँ पे टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करोगे कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, तो अपने आप सही क्वेश्चन पिकअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज पे जो है आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और थर्ड मेथड पे अगर हम चले तो थर्ड मेथड हमारा क्या है? थर्ड मेथड है स्पीड रीडिंग। ये भी बहुत ज्यादा जो है आपकी स्पीड इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हमें जो है जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है अपन को पहले ही फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। जैसे कि कुछ बुलेटेड पॉइंट्स बताओ। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए चैप्टर कौन सा है ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चैप्टर कौन सा है। अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं तो मल्टीपल चैप्टर्स दिमाग में यहाँ पे आ जाने चाहिए। फिर चैप्टर के अंदर जो है चैप्टर का टॉपिक कौन सा है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर उसमें कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो वो सीधा दिमाग में यहाँ पे आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल है, अगर न्यूमेरिकल है तो सारी वैल्यूज को आपको जो है एक जगह पे फटाफट लिखते जाना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन बहुत लंबा से दिया है तो उसमें से जो इंफॉर्मेशन काम की है उसको ही रफ शीट पे आप लिखो, या फिर जो है अगर उसके अंदर आप कोई फिगर माइंड मैप बना सकते हो तो उसके थ्रू जो है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे समराइज कर लो। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टाइम की रीडिंग दोगे, आपके पास जो जरूरत की इंफॉर्मेशन थी वो आपने ऑलरेडी उससे जो है एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब उसी के बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हो। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखते से समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना, स्ट्रेट लाइन का शायद जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए सबसे पहले तो भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे अपन ने जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये दोनों साइड्स अपनी इक्वल हो गई, ये अपना हाइपोटेनस हो गया। फिर इन्होंने बोला है हुज हाइपोटेनस इज गिवन बाय 3x + 4y = 4। तो सीधा जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ के यहाँ लिख दी अपन ने। और अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द हाइपोटेनस इज 2,2। तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स है ये क्या है? हमारी 2,2। हमारे पास जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी वो अपन ने निकाल ली। अब क्या बोला है कि दोनों साइड्स जो है अपनी यहाँ पे दूसरी दी है, उनकी इक्वेशन हमें निकालनी है। बस ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आपको यहीं से इंफॉर्मेशन समझ में आ जानी चाहिए। बस हमें अब बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एंगल कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ये कितना हो जाएगा? 45, ये हो जाएगा 45। तो एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर मैं m ले लूं तो इसका स्लोप क्या रहेगा? -1/m, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 शुड बी इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मुझे एंगल पता है, इसका स्लोप पता है। इसका स्लोप मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका स्लोप जो है मेरा यहाँ पे हो जाएगा आपका -3/4। तो यहाँ पे एक ये स्लोप पता है, ये स्लोप निकालना है, एंगल बीच का पता है, तो है अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं स्लोप को। ये स्लोप आ गया तो ये स्लोप आ जाएगा। और आपके पास पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के जो है इक्वेशन निकाल ली। दिमाग में पूरा जो है माइंड मैप तैयार हो गया, उसके बेसिस पे अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको मेथड 1 बताया था कि थिंक डिफरेंटली, तो आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर भी वो चीज लगा सकते थे। ये सब जो है ना तामझाम से अपन बच सकते थे। अपन क्या सोचते, यहाँ पे जो अपनी दोनों स्ट्रेट लाइंस दी है, जो दोनों स्ट्रेट लाइंस दी है वो 2,2 से पास होगी ही होगी। इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करके देख लो कौन सा जो है 2,2 से यहाँ पे निकल रहा है। देखो इधर पे अगर मैंने 2 डाला, इधर पे 2 डाला तो दिख रहा है ये कितना हो गया यहाँ पे 14 - 14 = 0। यहाँ पे जो है 2 डाला तो ये कितना हो रहा है 16 - 16 = 0। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 2 डाला, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। 8 - 14 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, इसको काट दिया। फिर यहाँ पे ये और ये इक्वेशन सेम लिखी है तो ये तो सेटिस्फाई करेगी, इसको चेक कर लेते। तो ये 2 और 2 यहाँ पे डाला तो 16 + 16 ये = 0 तो नहीं होगा, तो ये भी अपना कट गया।
यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो सीधा सीधा उसको आंसर अपन यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इस तरीके से भाई स्मार्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सोच सकते थे। तो जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ ना, वो मेथड्स आपके लगेंगे ही लगेंगे। आपको जो है बस अपने जब भी क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे ट्राई करना है कि उनको जो है वहां पे फिगर आउट करे और लगाने की कोशिश करे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड क्या है, सभी फॉर्मूलेस को ना बहुत अच्छे से यहाँ पे मेमोराइज कर लो। देखो भाई एग्जाम में आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि वहां पे बैठ के डिराइव करूँ या ऐसा कुछ। हमारे पास भाई क्वेश्चन से इतने ज्यादा रहेंगे कि इन सब चीजों में हम जो है अपना टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो शॉर्ट नोट्स जब भी हो सके ना अपने प्रिपेयर करते जाओ। जब भी अभी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, सब चीजें आपको एक जगह पे यहाँ पे लिख लेनी है और बार बार उसी पे नजर डालते रहोगे तो बहुत अच्छा है। 2 से 3 पेजेस में हर चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करो, बार बार उस पर नजर डाली, हाँ ये फॉर्मूले जो है रहते हैं। तो इससे क्या रहेगा, एग्जाम टाइम तक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे वो फॉर्मूला और आपको जो है ना बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में चीजें रहेगी कि हाँ क्वेश्चन देखा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर वैल्यूज डाल के अपन जो है आंसर तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। अच्छा, एक शॉर्ट नोट्स का अगर मैं आपको सैंपल दिखाऊं कि किस तरीके से आपको आपके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट का देखो, तो अपन ने ना जितने मतलब फॉर्मुलेस हो सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब मैंने थोड़े से ही टॉपिक्स को लिया है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मुलेस जो है लिखते जाना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एवोगैड्रो नंबर की अपन को वैल्यू यहाँ पे याद रहनी चाहिए, एग्जाम में दी नहीं रहेगी, तो वो चीज अपन ने यहाँ पे लिख ली। उसका थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली, क्योंकि हो सकता है भाई अपन को थ्योरेटिकल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर ये चीज अपने लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है कि यहाँ पे हमें जो है मोल का न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला रहता है वो किस तरीके से रहता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो इस तरीके से फिर एन अपॉन एन ए, तो इस तरीके से जो है अपने को यहाँ पे एक अपन ने चार्ट बना लिया किससे किसको जो है डिराइव करते जाना है और उसके थ्रू जो है अपन यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। फिर ये वाला जो है आपका 1 AMU, इसकी वैल्यू भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको जो है यहाँ पे लिख लिया। इंपेरिकल फॉर्मूले की अपन ने स्टेप्स लिख ली, क्योंकि ये स्टेप बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है। आपको इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए हर एक स्टेप पता रहना चाहिए, तभी अपन चीजों को डिराइव कर पाएंगे। तो अपन ने छोटे छोटे इसमें जो है एक एक लाइन में स्टेप्स लिख ली। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करोगे तो वो चीज आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। और आपको पता है कि ये जो सैंपल है ये हमारे शॉर्ट नोट्स पैकेज का ही है। तो अगर आप जो है इस टाइप के शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर नहीं कर पाए हो और आपको जो है चाहिए, तो आप जो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पे जो है आपको हमारा पैकेज मिल जाएगा, उसके थ्रू जो है आप इनको यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। बाकी हमारे वेबसाइट क्रैश कोर्स में भी सेम जो है आपके शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, तो आप होल पैकेज अगर उठाना चाहते हो तो सीधा क्रैश कोर्स ही उठाइए, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब लास्ट मेथड अपन यहाँ पे देखते हैं। लास्ट मेथड हमारा क्या हो जाता है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखिए अगर आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा आपकी स्पीड कहाँ पे और किस तरीके से बार बार जो है अपन को इंप्रूव करते जाना है। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके उतने ज्यादा यहाँ पे अटेम्प्ट करिए। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको यहाँ पे टाइम मिलना चाहिए कि आप जो है लगातार यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। और इससे क्या होगा कि आप अपनी स्पीड पे लगातार वर्क करोगे और सेकंड मॉक टेस्ट में ट्राई करोगे कि पहले से बेटर करना है, थर्ड मॉक टेस्ट में ट्राई करोगे पहले से बेटर करना है, और अपनी गलतियों को एनालाइज करो कहाँ पे क्या गलती हो रही है, स्पीड अगर मेरी कम रह रही है तो क्यों रह रही है, इससे पहले के जो 4 मेथड्स है उनको उस पर अप्लाई करने की कोशिश करो, अपने आप स्पीड लगातार इंप्रूव होगी। तो मॉक टेस्ट भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आपकी यहाँ पे स्पीड इंप्रूव हो सकती है और आपको इसको जो है जरूर से अप्लाई करना है। और कई स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, कई मॉक टेस्ट में बोनस क्वेश्चन का फीचर नहीं रहता, तो फिर वो बिटसेट का अपन को फील कैसे देंगे। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जो है मॉक टेस्ट चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा रेलिवेंट बने और साथ ही साथ इसके अंदर बोनस क्वेश्चन का फीचर भी आपका अवेलेबल है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी बिटसेट प्रैक्टिस में। तो होपफुली आपको सभी मेथड्स यहाँ पे क्लियर होंगे। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि कितने क्वेश्चंस आप टारगेट कर रहे हो यहाँ पे अटेम्प्ट करने की बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। क्योंकि एक बार क्वेश्चंस टारगेट कर लिए कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 110 करना है, 120 करना है, तो आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन हो जाएगा कि हाँ उतने क्वेश्चंस तक पहुंचना ही पहुंचना है, तभी जाके आप एक अच्छे मार्क्स बिटसेट एग्जाम के अंदर निकाल सकते हो। तो अभी की जो करंट स्पीड है उसके बेसिस पे जरूर से ये चीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो आउट ऑफ 130 क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।